Namaste. Today we are with Ma Kusum Bharati. She lives in Amritsar, Punjab now. She took sannyas from Osho in 1976. Her husband, Swami Kabul Bharati, was also an Osho sannyasin. He has already left his body. When Osho used to visit Punjab, sometimes he used to stay in their residence. Osho stayed with them 2 times. And this is the bed in which Osho slept. And this bed was specially made for Osho. And this bed is still with Ma Kusum. Today we'll hear from Ma Kusum Bharati how her journey with Osho was. Now I go over to Ma Kusum. Ma, it is our Saubhagyam, in Malayalam we call Saubhagyam, to be with you, to hear about Osho and your journey with Osho. So please tell us how you met Osho and when you met Osho. Yes. ओशो चमनलाल अंकल के घर में आए थे। 69 की बात है। तो उनका प्रवचन था कैनेडी एवेन्यू पार्क, उसमें था उनका लेक्चर। तो पास में ही उनका चमनलाल अंकल का वो घर था जहाँ वो रह रहे थे, रेंटेड हाउस पे। जब पहले दिन हम जब सुनने गए थे उनको, तो हम फ्रंट रो में बैठे थे, साथ में कपिल। तो हम उनको सुनने गए और सबसे फ्रंट रो में, जहाँ ओशो के बिल्कुल सामने बैठे थे। अभी आए नहीं थे तो हम वहाँ पे बैठ गए। तो ओशो आए और फिर वो बैठे और फिर उन्होंने कहा, मेरे प्रिय आत्मन, मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो फिर उसके बाद ओशो ने जैसे ही ये बोला तो हम तो दोनों रोने लग गए, बहुत रोए। 3 दिन हम उनको सुना और 3 दिन हम बस आंसू थम नहीं रहे थे। तो 3rd डे को उन्होंने फिर चले जाना था लेक्चर के बाद। तो मेरा मन कर रहा था उनको मिलने को भी, और कपिल तो चाहते ही थे। तो मैंने इनकी बाजू को पकड़ के तो कहा, बाबा मुझे उनसे मिलना है और ये सब कुछ जानते हैं तो मुझे बुला क्यों नहीं लेते। तो इतने में देखती हूँ कि उन्होंने ड्राइव वे सारा क्रॉस किया और वहाँ 2 सीढ़ियाँ थी, वो चढ़े दोनों स्टेप, और ऊपर चढ़ते ही वो एकदम हमारी तरफ उन्होंने टर्न किया और दोनों हाथ ऐसे फैलाए और कहते, आओ आओ। तो बस मैं तो सुन्नी हो गई। तो फिर मैं धीरे धीरे कपिल के साथ गई। तो उनका रूम ऊपर था। तो फिर हम पीछे पीछे गए, ऊपर चढ़े। तो जैसे कॉरिडोर में ही आए ना, तो एक तरफ से उन्होंने कपिल को पकड़ा, एक तरफ से मेरे को, और कहते, अरे तुम दोनों कहाँ थे, तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। ये सुनते ही बस हम चरणों में बैठ के खूब रोए। तो वो इतना ज़्यादा वो था भाव, अपने बस की बात नहीं, गुरु ने चुन लिया था शायद, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं तो कुछ जानती नहीं थी, मैं तो सिर्फ प्रेम में पड़ी थी और मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरी ये ध्यान की यात्रा शुरू हो गई है।